बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री सतगुरु के चरणार में बहती प्रेम की धार, श्रद्धा से मज्जन करें पातक हुए छार। महाभयानक और कठिन भाव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मेटे जन की पीर। शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रैन, सतगुरु की अनुकंपा बिना कबहु न पावे चैन। निस दिन जिनकी वंदना करते शीश महेश, सो निर्गुण सगुण भये हरने जगत कलेश। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की थान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सौभाग्य का समय है जिसके फलस्वरूप हम जीवों को सत्संग का पावन अवसर मिला। वास्तव में ये अवसर बहुत ही दुर्लभ बताया जाता है। सभी महान हस्तियों का अनुभव है कि सुत दारायो लक्ष्मी, पापियु घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तुलसी दास जी संत हैं। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए दुनिया वालों को समझाया है कि सुत दारायो लक्ष्मी, जिसके कारण, जिसके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, पूरे जिंदगी भर कुछ तो रात में भी सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। रात में भी मेहनत करते हैं, किसके लिए? कि हमारा बेटा सही सलामत रहे, बेटा हो जाए, पत्नी ठीक ठाक से रहे, घर में धन आ जाए। ज़्यादातर ये समझिए कि लाखों में 2-4 होंगे कि जो ऐसा ना करते हो, और नहीं तो सभी करते हैं। किस लिए? अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। उनका ये विचार है, ख्याल है कि जब पत्नी रहेगी, बेटा रहेगा, धन रहेगा, मकान रहेगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो तो एक साधारण से इंसान हैं भाइयों बहनों, जिन्हें राजा कहा जाता है।
जो पूरी दुनिया या राज्य के मालिक होते, देश के मालिक होते, उन्हें भी सुख शांति इस सुतदारा लक्ष्मी में नहीं मिलती। किसमें मिला? संत समागम और हरि कथा में। इसीलिए तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं कि दुनिया वालों, जिसके लिए तुम रात दिन बेचैन हो, प्रयासरत हो, उसके अलावा कुछ और सुझाई नहीं पड़ता, जिसमें आप तमाम प्रकार के अनर्गल काम भी कर डालते हैं, तो वही तुम्हें शांति नहीं प्रदान करेगा, सुख नहीं प्रदान करेगा, आनंद नहीं प्रदान करेगा। वो तो राह खर्च है, वो तुम्हारी मंजिल नहीं। तो वो तो एक साधारण क्या, जिनको हिंदू धर्म में पापी कहा जाता है, जैसे कोई गौ हत्या करता हो, उसे क्या कहेंगे? यद्यपि ये सारी दुनिया पाप से भरी है, जैसे मालिक से कोई कड़ खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, कोई रोम खाली नहीं, ऐसे पाप भी दुनिया में बहुत ही। महापुरुषों ने यहाँ तक समझाया कि काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग ही पे लग जाए। काजल की कोठरी है, कितना भी बच के जाइए, कहीं न कहीं लग ही जाएगी। ऐसे ये पाप से भरी दुनिया है। इसीलिए महापुरुष बहुत दयालु होते हैं। वो ये जानते हैं कि जब से जीव इस धरती पर पधारा है, आया है, तभी से शुरू हो गया, बिना चाहे ही उसे पाप कमाना पड़ेगा। और माया के कारण तो पाप अवश्य इंसान को कमाना पड़ता है। माया ऐसा भ्रम में डाल देती है कि जहाँ सही वहाँ गलत दिखाई पड़ता है, और जहाँ गलत वहाँ सही दिखाई। किसी माया के जाल को हटाते हैं महापुरुष, ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जहाँ सही सही दिखाई पड़े, गलत गलत। लेकिन उसे दिखाई पड़ता है जो देखना चाहता है, और जो देखना चाहता नहीं उसे नहीं। वो ऐसे ही जीवन अपना गंवा देता है। तुलसीदास जी समझाते हैं कि सुत दारा यो लक्ष्मी, सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने धन दौलत। जो पापी से पापी, जिनको हम पापी समझते हैं तो बहुत सारे, लेकिन जिनको हम खास तौर पे पापी समझ रहे हैं, उनके घर पर भी पत्नी, बच्चे, महल, अटारी सब देखने को मिलता है। लेकिन संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। दो चीज दुर्लभ है। किसके लिए है? जो उसका पारखू हो। ये बात किसने कही? जिसने संत समागम और हरि कथा का परख किया, कदर समझा, एहसास किया, अनुभव किया, अपने हृदय में धारण किया, उसने लिखा है कि संत समागम और हरि कथा दुर्लभ है। संत समागम का मतलब, लोग क्या रास्ते में संत कहीं मिल गए कि राम राम महाराज, संत समागम हो गया, इसे संत समागम नहीं था। महाराज जी
जो देने के लिए आए हैं उसे आप लेने लायक बन जाएं, ले लें, उसे कहते हैं संत समागम। उनके विचार में आपका विचार मिल जाए, ये है समागम। विचार मिला ही नहीं तो उनके आने या ना आने से क्या कुछ फायदा हुआ? भी कोई बहुत अच्छा कीमती चीज बेचने के लिए आया है, लेकिन आपने लिया नहीं, देख सुन लिया लेकिन लिया नहीं, तो क्या उस चीज का अनुभव हो जाएगा आपको? नहीं होगा। कब होगा? जब उसे संत इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या वो देना चाहते हैं? जब हम उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ले लेते हैं, हृदय में धारण कर लेते हैं और उसकी कमाई कर लेते हैं, तो होता है समागम। इसे कहते हैं समागम। उनके विचार में हमारे विचार मिल जाएं, यही दुर्लभ है। नहीं फिर क्या दुर्लभ है? संत जा रहे हैं, आप बहुत लोग देख लेते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि उनसे उन्होंने कोई सौदा ही नहीं किया। वे सौदा करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा। किया ही नहीं, लिया ही नहीं। संत समागम हरि कथा। और जब संत समागम होता है, उनके विचार में हमारा विचार मिल जाता है, तब हरि का ज्ञान हो जाता है। हरि क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के दुख। तीनों प्रकार के दुखों को वो नॉर्मल बना देता है। कब? जब उसका प्रभाव हृदय पर हो जाता है। किसका? हरि का। और हृदय पर प्रभाव कब होता है? जब हरि को जान करके, पहचान करके, दीदार करके, दर्शन करके हम हृदय में धारण कर लेते हैं, तब हरि का प्रभाव हमारे हृदय पर हो जाता है। जहाँ पर हृदय पर हमारे कितना डेरा है दुनिया के तमाम प्रपंचों का। बहुतों को तो ये बात अच्छी भी नहीं लगती। काहे नहीं लगती? क्योंकि जो डेरा उन्होंने बता रखी है, जो पग पग पर उन्हें धोखा दे रहे हैं और पग पग पर उनसे पाप कमा रहे हैं, दोष बेकार बना रहे हैं, उसकी परख उन्हें नहीं है। उसे पढ़ना वह नहीं सीख पाया, क्योंकि गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया। पालन न करने के कारण ऐसा योग्यता नहीं आया कि इस सच्चाई को वो समझ सकें। और जो नहीं समझ पाते उनको ये धोखा ही अच्छा लगता है। और जब धोखा तो धोखा है, और जब एक दिन हो जाएगा, आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई फायदा नहीं। इसलिए संत से बढ़कर, गुरु से बढ़कर दुनिया में ना तो कोई हितैषी है और ना कोई उपकारी। माता पिता भाई बंधु अगर कुछ देते हैं तो केवल राह खर्च तक रहता है, वो मंजिल नहीं। हाँ, वो जितना भी देंगे सब आप यहीं छोड़ के चले जाएंगे, और गुरुदेव जो देंगे वो आप अपने साथ ले जाएंगे। दुनिया वाले जो देंगे उसमें दोष विकार प्रपंच भरा है, और गुरुदेव जो देते हैं उससे दोष विकार प्रपंच छट जाते हैं, कट जाते हैं। जीवन निर्लिप्त हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। इसीलिए उनसे बढ़कर उपकारी कोई भी नहीं।